आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टीरियो का मतलब है 3D स्पेस में देखने वाले हैं हम लोग। 3D स्पेस में जो ग्रुप्स हैं, जो लिगेंड्स अरेंज हैं, उनका अरेंजमेंट देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर से NH3 अटैच है 5 और एक Cl अटैच है ना। तो NH3 और Cl का कैसा अरेंजमेंट है 3D में, उसके ऊपर दो तरीके की हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे ज्योमेट्रिकल और दूसरे को बोलेंगे ऑप्टिकल, है ना। तो यहाँ पे बात जो हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमर ligands arrangement vary with respect to each other in 3D space। 3D स्पेस में लिगेंड्स का अरेंजमेंट अलग अलग होगा। किस तरीके से अलग अलग होगा, किसको ऑप्टिकल बोलेंगे, किसको ज्योमेट्रिकल बोलेंगे, वो बात करेंगे हम लोग। तो दो तरीके के देखने को मिलेगा। एक को बोलेंगे आइसोमेरिज्म, कौन सी, ज्योमेट्रिकल, जिसमें हम बात करते हैं सिस ट्रांस की, और दूसरी वाली जो होगी उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल। दूसरी वाली को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहली है ज्योमेट्रिकल, दूसरी है ऑप्टिकल। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है, पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लीजिए। कोई आपको फॉर्मूला गिवन होगा कंपाउंड का, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देंगे और आपसे पूछेंगे इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकते हैं, इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते हैं, या इसके कितने टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं, या इसके कितने टोटल आइसोमर्स हो सकते हैं। टोटल पूछेंगे तो स्टीरियो भी देखने पड़ते हैं, स्ट्रक्चरल भी देखने पड़ते हैं। ऑप्टिकल पूछेंगे तो ऑप्टिकल बताने हैं, ज्योमेट्रिकल पूछेंगे तो ज्योमेट्रिकल। दूसरा सवाल होता है कौन से ऐसे सब कंपाउंड हैं जो ऑप्टिकल शो करेंगे, कौन से ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल शो करेंगे, कौन से ऐसे हैं जो शो नहीं करेंगे, है ना। कुछ ऐसे होंगे जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल शो नहीं करेंगे, तो उनको कैसे पहचाने, कौन कौन से हैं, उसमें कुछ चीजें अपने को याद भी करनी पड़ेंगी कि ये फॉर्मूला है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ये फॉर्मूला है तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। इस तरीके से कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस फॉर्मूलाज हैं जिनसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल नहीं होता है। यही 2 या 3 फॉर्मेट हैं जो आइसोमेरिज्म में क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कि हमें देखने कैसे कॉम्प्लेक्सेस में हैं। यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं ये केवल 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स हैं। एक है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले की बात करेंगे हम, जो अपने सिलेबस में है, और दूसरा हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। 2 तरीके के कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे। एक है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्या मतलब है, मोनोडेंटेट लिगेंड अगर होंगे तो 4 लगे होंगे, बाइडेंटेट होंगे तो 2 अटैच होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब है कि मोनोडेंटेट अगर लगे होंगे तो कितने होंगे, 6 होंगे, बाइडेंटेट होंगे तो कितने होंगे, 3 हो सकते हैं, और अगर ट्राइडेंटेट होंगे तो कितने होंगे, 2 होंगे।
ये केसेस है। ट्राइडेंटेट का केस हम वैसे पढ़ेंगे नहीं, किसका पढ़ने वाले हैं, बाई का ही पढ़ने वाले, मोनो और बाई ही डेंटेट की यहाँ बात होगी मेजर में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अभी जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो दो ही तरीके के ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। एक को बोलते हैं टेट्राहेड्रल, एक जो कॉम्प्लेक्स होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, टीडी बोलते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। और एक होता है स्क्वायर प्लेनर। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ही तरीके की ज्योमेट्री दिखाई देगी। एक को बोलते हैं टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन sp3 और एक होता है स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन होता है dsp2। शॉर्ट में लिखते हैं sq। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में केवल एक ही ज्योमेट्री देखने को मिलेगी अपने को, ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में केवल एक ही ज्योमेट्री देखने को मिलती है, ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन दो तरीके के देखने को मिलेंगे, एक होता है sp3d2 और दूसरा होता है d2sp3। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे तो सबकी डिटेल है, पढ़ेंगे। अभी केवल आपको एक छोटी सी नॉलेज दे रहे हैं कि हमको किस तरीके के कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 4 में दो ही हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, और 6 में एक ही ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल। वो sp3d2 भी हो सकता है और d2sp3 भी हो सकता है। दोनों के दोनों में ऑक्टाहेड्रल ही ज्योमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक, अब मोटी मोटी बात पहले समझ लीजिए कि अगर टेट्राहेड्रल है तो लिगेंड कैसे अरेंज कराने हैं, और स्क्वायर प्लेनर है तो कैसे लगाना है, और ऑक्टाहेड्रल में कैसे। जैसे मान लीजिए अगर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है ना, तो सेंट्रल मेटल बीच में होगी, लिगेंड इधर, अगर मोनोडेंटेट है तो लिगेंड इस तरीके से टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। लिगेंड किस तरीके से अरेंज होंगे, तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। दूसरा अगर हम बोले स्क्वायर प्लेनर, तो एक ही प्लेन में होंगे और चार, मतलब जो लिगेंड होंगे उनसे को अगर कनेक्ट करो तो स्क्वायर बनेगा, है ना। जैसे कि मान लो कि ऐसे आप स्क्वायर बना दो, ये एक प्लेन हो, यहाँ बीच में सेंट्रल मेटल हो, यहाँ पे एक लिगेंड, यहाँ पे एक लिगेंड, यहाँ पे एक लिगेंड, यहाँ पे एक लिगेंड, और इसको जब कनेक्ट करो आप तो क्या बनना चाहिए, स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर, है ना। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है, एक ही प्लेन में होगा। यहाँ अगर सेंट्रल मेटल है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की अगर बात करो तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 6 लिगेंड लगे होते हैं। कितने होते हैं, 6 अरेंज होंगे। 4 तो ऐसे ही दिखेंगे आपको जैसे स्क्वायर प्लेनर में दिख रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, 6 पोजीशंस ये। क्या, इससे ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ये बना लीजिए। पहले आपको सिखा दिया कि पोजीशन कैसे कैसे लगानी है, क्योंकि हम लोग पोजीशन के हिसाब से ही, फॉर्मूला के हिसाब से अरेंज करेंगे। क्लियर है बात। हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसके अंदर पार्ट डालिए टेट्राहेड्रल।
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो आप ध्यान से देखिए, सेंट्रल मेटल इधर है, लिगेंड, इसमें जो सारे बॉन्ड एंगल होते हैं वो 109 डिग्री होते हैं। सारे बॉन्ड एंगल क्या होते हैं? 109 डिग्री। तो किसी की भी पोजीशन को अगर चेंज करो तो सारी पोजीशन सेम होती है, क्योंकि तो किसी की भी पोजीशन को अगर इंटरचेंज आप करोगे तो सेम ही कंपाउंड मिलता है, मतलब आइसोमर नहीं मिलता। किसी की भी पोजीशन को अगर चेंज करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग कैसे देखते थे? पोजीशन चेंज करके देखते थे। देखो जैसे, अभी नोट ना करना, देखो जैसे हम लोग ब्यूटीन का देखते थे, ये ब्यूटीन है, ये ब्यूटीन है। कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस था? हाँ, फर्स्ट वाला ट्रांस, ये ट्रांस है, और ये वाला क्या है? सिस और ट्रांस देखते कैसे? हम लोग क्या करते हैं? पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। पोजीशन को क्या किया जाता है? इंटरचेंज किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 था, यहाँ पे H था, है ना। डायगोनल पे दोनों ग्रुप क्या आ गए? सेम आ गए, तो ट्रांस बोल दिया। डायगोनल पे दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट आ गए तो क्या बोल देते हैं? सिस बोल देते हैं। अगर मान लो किसी भी दो ग्रुप को इंटरचेंज कर दो, H को इधर ले आ दो, CH3 को इधर ला दो, तो ये जो सिस है ये क्या बन जाएगा? ट्रांस बन जाएगा। डायगोनल पे दोनों ग्रुप क्या आ जाएंगे? CH3 और HH आ जाएगा। इसका मतलब जब पोजीशन को चेंज करते हो और नया कंपाउंड मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते थे। जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो सारी पोजीशंस, ये सेंट्रल मेटल है, इस सामने की तरफ एक पोजीशन है, एक इधर है, एक ऊपर की तरफ है और एक पीछे की तरफ है। सारी पोजीशंस क्या हैं? सेम है। अगर इसको इससे इंटरचेंज करते हो तो भी सामने से देखोगे तो सेम कंपाउंड मिलेगा, इसको किसी और से करोगे तो भी। मतलब जितने भी लिगेंड्स है ना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, उनकी पोजीशंस इस तरीके की होती है कि किसी को भी इंटरचेंज करो तो नया कंपाउंड मिलता ही नहीं है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट होगा, बिकॉज all positions are same। सारी पोजीशन को क्या लिया जाएगा? सेम। लिगेंड अगर अलग अलग हो गए तो भी सेम ही होगा, क्योंकि पोजीशन की, देखो सिस ट्रांस हम ऐसे देखते हैं, एक और तरीके से सिखाते हैं। इसको बोला मैंने ट्रांस। जब ट्रांस की बात करते हैं तो जो सेम लिगेंड होता है उसमें 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए। कितने का एंगल होना चाहिए? 180। और जब सिस की बात करते हैं, यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, जब सिस की बात करते हैं तो सेम लिगेंड के बीच में कितने का एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री। एंगल 90 से 180 चेंज हो रहा है तो सिस से क्या बन रहा है? ट्रांस बन जाता है। किसके बीच का एंगल देखते हैं? सेम लिगेंड के बीच का। तो यहाँ अप्रॉक्स 180 का एंगल है और यहाँ पे कैसा एंगल? अप्रॉक्स 90 का एंगल है। इधर अगर देखते हो आप, यहाँ पे अगर देखो तो किसी को भी चेंज करो एक दूसरे से तो पोजीशन के बीच में कितने का एंगल है? सारी पोजीशन 109। एंगल तो चेंज ही नहीं हो रहा। एंगल चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? कंपाउंड सेम है। अगर सेम कंपाउंड है तो आइसोमर तो बोलेंगे नहीं। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट, ये याद रखना है। असर्शन रीजन में भी आ सकता है बोर्ड में, और किस में आ सकता है? आपके जेई में तो आता ही है। फ्लिप का मतलब ही होता है चेंज, पोजीशन अदला बदली कर रहे हैं, पोजीशन अदल बदल कर रहे हो ना, एक्सचेंज कर।
दोनों CH3, तो स्ट्रक्चर गलत बना है सिस का, ये कहना चाह रहे हैं। सही क्या बनेगा? इधर CH3 कर दूं ये, तब सही है सिस? बोलो। इधर पक्का सोच के बोलना, ये सिस है। इसके और तो इतनी देर से क्यों नहीं बोल रहे थे? ये सिस है और ट्रांस ट्रांस सही बना है क्या? क्या क्या बोलना चाह रहे हो? सही से बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? सिस का स्ट्रक्चर गलत बना था, अब सही है? पक्का झूठ ना बोलना। डायगोनल पे अगर सेम ग्रुप आते हैं तो क्या बोल देते हो? ट्रांस। और डायगोनल पे अगर डिफरेंट ग्रुप आ गए तो क्या बोलते हैं? सिस। तो इसी स्ट्रक्चर में भी डायगोनल पे डिफरेंट ग्रुप आ गए तो ट्रांस बोल सकते हैं, सिस बोल सकते हैं। अब सिस में इंटरचेंज करो, सिस में अगर इंटरचेंज करोगे तो ट्रांस नहीं बनेगा क्या? ये वाला है, ये है। अब इसकी फ्लिपिंग कर दें, अगर इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो ये नहीं बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और ये क्या है? sp2 है। sp2 का मतलब क्या हो गया? sp2 का मतलब कैसी ज्योमेट्री हो गई? प्लेनर हो गई। प्लेनर पे तीनों ग्रुप कैसे लगे होंगे? प्लेनर पे तीन ग्रुप कैसे लगे होते हैं टीपी में? अरे मेरे हाथों पे ध्यान मत दो। प्लेनर पे तीन कैसे अटैच होंगे? 120 एंगल पे अटैच होंगे ना, तो ये तीनों 120, ये और ये, यही तीन हुए ना, और कौन हुए? सेम ग्रुप 90 का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो ये समझो, सेम ग्रुप एडजेसेंट और सेम ग्रुप नॉट एडजेसेंट। सेम ग्रुप अगल बगल कर दीजिए, सेम ग्रुप को क्या कर दीजिए? अगल बगल कर दीजिए, तो उसको क्या बोल दोगे आप? एडजेसेंट अगर होंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग सिस। और सेम ग्रुप अगर एडजेसेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे वो सीक्वेंस ब्रेक हो रहा है, तो क्या बोल देंगे उसको? ट्रांस। क्लियर है? 90 वाला नहीं समझ आ रहा तो उसको छोड़ो। सेम ग्रुप नॉट एडजेसेंट एंड सेम ग्रुप एडजेसेंट। एडजेसेंट में सिस और इसमें क्या होगा? ट्रांस। अभी एग्जांपल लेते हैं तो समझो सिस ट्रांस। टेट्राहेड्रल में तो क्या है? एब्सेंट। अगले पे आओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर बात करो तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी मिल सकती है अपने को। कैसी ज्योमेट्री मिल सकती है? स्क्वायर प्लेनर, है ना। स्क्वायर प्लेनर का क्या मतलब है? इस तरीके से यहाँ सेंट्रल मेटल है, इधर लिगेंड है, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, है ना। अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। स्क्वायर प्लेनर, जैसे ही हमने वर्ड बोल दिया प्लेनर, क्या बोल दिया हमने? प्लेनर बोल दिया। अब मान लो सारे लिगेंड अगर सेम है तो इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा? अगर यहां से कट कर दो तो एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, दोनों इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा, तो इसको पीओएस बोल सकते हो कि पीओएस प्रेजेंट है। और पीओएस प्रेजेंट होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है या नहीं होती?
अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट। तो ऐसे केसेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा? एब्सेंट। इसका फॉर्मूला क्या था? ML4 कह सकते हैं। सारे लिगेंड क्या लिए थे हमने? सेम लिए। अब अलग अलग लेके देखें। ऊपर ज्योमेट्रिकल हेडिंग लगा दी थी। स्क्वायर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 चल रहा है। 4 की बात करें, ज्योमेट्रिकल हेडिंग हटा दो, चलेगा। अब देखो, ये ML4 था, अब दूसरा ले लो, MA3B ले लो। A है आपका मोनोडेंटेट लिगेंड और B भी है आपका मोनोडेंटेट। कोई ऐसा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक मोनोडेंटेट लिगेंड A है और दूसरा मोनोडेंटेट लिगेंड क्या है? B। एक मोनोडेंटेट लिगेंड का नंबर है 3 और एक का क्या है? 1, है ना। जैसे मान लो कोई सेंट्रल मेटल है PT, उसके साथ अमोनिया लगे हुए हैं 3 और Cl लगा हुआ है 1, ऐसा एग्जांपल है कोई। तो MA3B में क्या कोई POS मिल सकता है? देखो, अगर सेंट्रल मेटल बीच में रखो, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकता है? जहां पे डिफरेंट दिख रहा है वहां से काट दो, यहां से काट दे तो ये तो कट ही जाएगा, ये इक्वल मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यही देखना है, अगर प्रेजेंट है तो कैसे, अगर एब्सेंट है तो कैसे। तो यहाँ पे POS प्रेजेंट है, ये POS है। POS सब लोग समझते हैं। POS का क्या मतलब है? अरे मतलब क्या है, कौन बताएगा? मानसी बताएंगे, मानसी। मानसी किसके तरफ? डायगोनल नहीं, जहां से कंपाउंड को कट कर रहे हो, अगर वहां से कट करने पे दोनों पार्ट सेम मिल जाते हैं तो उस जो जहां से कट कर रहे हो उस प्लेन को कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा? एब्सेंट, है ना। अब MA2B2 करके देखो, MA3B कर लिया था, MA2B कर लो, A2B2, तब तो और बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। पहला केस ये था ऑप्टिकल में, स्क्वायर प्लेनर में दूसरा ये था। MA2B2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रखना है, मतलब अगर मोनोडेंटेट लिगेंड ले रहे हो तो कितने लेने हैं आपको? दो दो ही, मतलब टोटल 4 लेने हैं। अब बोलो, कोई मिलेगा? कौन सा मिलेगा? 20 से काट दो, हाँ 20 से काट दो, बराबर होगा। डायगोनल में कैसे? डायगोनल में कट करोगे तो AB, हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते, ऐसा भी तो मिल सकता है।
2 मिल जाएंगे, पीओएस इसमें तो 2 मिल जा रहा है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कोई केस और कुछ बन सकता है? क्या बाई लगा दो, बाई लगा दो 2। हाँ बाइडेंटेट की कंडीशन होती है, अगर बाइडेंटेट लिगेंड लगाओगे ना तो हमेशा ध्यान रखना, बाइडेंटेट लिगेंड 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब जैसे आपने लिखा ए ए, और एक होता है अनसिमेट्रिकल। बाइडेंटेट लिगेंड कितने तरीके के होते हैं? एक सिमेट्रिकल होता है और एक होता है अनसिमेट्रिकल। जैसे ए ए लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, और ए भी लिखा हुआ है तो क्या बोलोगे इसको? अनसिमेट्रिकल। ए भी समझ रहे हैं? एग्जाम्पल बताए, ए बी का एग्जाम्पल समझ लो। ए जैसे हमने बोला था इथाइलिन डाइमीन, देखो ध्यान से, दोनों डोनर एटम सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, दोनों तरफ सिमेट्रिकल है बिल्कुल। तो ये जो बाइडेंटेट लिगेंड है ये कैसा कहलाएगा? सिमेट्रिकल, ए ए टाइप कहलाएगा। ए बी टाइप में जो आपके ये वाले एटम्स हो वो क्या हो जाए? साइट डिफरेंट हो जाए अगर, तो उसको क्या बोलोगे? अनसिमेट्रिकल या ए बी टाइप। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं ए बी टाइप का। कोई C2O4 तो सिमेट्रिकल है, C2O4 is symmetrical. एक होता है ग्लाइसिनेटो, कराया होगा आपको ग्लाइसिनेटो, लिगेंड में देखे करवाया ग्लाइसिनेटो। स्ट्रक्चर क्या था ग्लाइसिनेटो का बता दीजिए जरा सा। आई थिंक ये था, इसमें 2 डोनर साइट थी, एक डोनर साइट ये वाली है और एक डोनर साइट ये है। इसमें दोनों डोनर साइट अलग अलग हो गई ना, तो कैसा हो गया? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट हो गया। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। बात समझ आ रही है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना कैसे है, उसके बाद हमें 1-2 लाइनें याद करनी पड़ेंगी जिससे कि अपने क्वेश्चन जल्दी जल्दी बने। अगर याद होगा तो जल्दी बन जाएगा, नहीं याद होगा तो फिर इस तरीके से करके अपने को देखना पड़ेगा कि भाई बन रहा है नहीं बन रहा है क्या है ना। तो कॉन्सेप्ट तो अपने को समझ आ गया। अब एक लाइन लिखेंगे, ये हो गया सबका, एक लाइन नोट करिए। ऑप्टिकल से रिलेटेड एक लाइन नोट कर लेते हैं। स्टार बना के एक पॉइंट लिखो, स्टार बना के पॉइंट लिख लो।
कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री डैश करके लिखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिख दिया था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री MA4, MA3B, MA2B2, MA4, MA2B2, MA3B not show optical isomerism, not show optical isomerism, but कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अगर अरेंजमेंट ये है MABCD, मतलब चारों के चारों लिगेंड अगर अलग अलग हो गए तो कहीं से भी कट करो POS नहीं मिलेगी फिर, है ना, जो हम लोग बोलते हैं ना कायरल कार्बन, तो सेंटर वाला कायरल हो जाएगा ना अगर चारों लिगेंड अलग अलग हो गए। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अगर MABCD ले लिया आपने तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट, एक ही केस है जिसमें प्रेजेंट। नोट में ये पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, 1 कंप्लीट हो गया हो तो 2 लिखेंगे। हाँ, बाई और ट्राई में क्या नहीं हो पाएगी, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, उसमें फ्लिप करते हैं। हाँ, टेट्राहेड्रल नहीं बन पाएगी, बना नहीं पाएंगे, हाँ नहीं बना पाएंगे, TD नहीं बना पाएंगे, उसमें अलग अलग चाहिए ना अपने को, वो जुड़े हुए रहते हैं। जैसे इशिका ने बोला कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अगर आप बात कर रहे हो तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या बाइडेंटेट लिगेंड ले सकते हो, बाइडेंटेट लिगेंड जब भी किसी से जुड़ेगा ना सेंट्रल मेटल से जैसे जोड़ना है तो आपकी इस तरीके से ही जोड़ोगे, आप अगल बगल में ही जोड़ोगे, जैसे AA लगाना है तो ऐसे अटैच होगा, AA के पीछे बॉन्डिंग होती है, तो ये टेट्राहेड्रल में फिट नहीं हो पाता, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस नहीं है बाई के। नोट नंबर 2 लिखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस contain POS ब्रैकेट में लिखेगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, so these are optically inactive या not show optical isomerism। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है तो इसमें अलग तरीके की सिमेट्री होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको बोलते हैं,
इसमें आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट होगा। स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा? एब्सेंट। सिमेट्री जो है वो अलग तरीके की है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझते हैं? क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझते हैं? क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कोई ऐसी एक्सिस लो जिससे घुमाओ और इंटरचेंज करो तो सेम चीज मिले। जैसे मान लो यहाँ पे ले लो कोई एक्सिस ऐसे, ठीक है, अब इसको फ्लिप कर रहे हो तो ये सेम ही मिल रहा है ना, सेम ही मिल रहा है ना। तो ये वाली, ये जो हो गई, ये क्या हो गई? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे जो भी स्क्वायर प्लेनर होगा उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। किसी भी तीन तरीके की सिमेट्री पढ़ते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो या सेंट्रल ऑफ सिमेट्री हो या प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, कोई भी सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को क्या होना है? एब्सेंट, है ना। तो मैंने लिखा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नॉट प्रेजेंट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल की भी बात हो गई और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में किसकी बात हो गई? स्क्वायर प्लेनर की भी। स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा बिल्कुल, और टेट्राहेड्रल में केवल एक केस है जिसमें सारे लिगेंड मोनोडेंटेट होते हुए चारों अगर अलग अलग है, एबीसीडी का केस है तो हो सकता है, बाकी नहीं होगा। जैसे एक अमोनिया लगा दिया, एक सीएल लगा दिया, एक बीआर लगा दिया, एक वाटर लगा दिया, चारों अलग अलग होगा तब तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3, अब हम बात कर रहे थे जीआई देखना कैसे है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे कॉम्प्लेक्सेस में देखना है। जैसे मान लो अपने पास फॉर्मूला है M(A3)B या फॉर्मूला है M(A2)B2 या फॉर्मूला है अपने पास M4 में, और क्या हो सकता है? ए ये भी तो हो सकता है होल टॉइस, ए भी तो हो सकता है होल टॉइस। अब देखो ध्यान से, जीआई देखना चाह रहे, जीआई का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सीखो पहले, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने कैसे हैं। जितने भी लिगेंड गिवन हो उनके पेयर बनाओ। क्या बनाओ? पेयर। और पेयर बना के देखो कि किसमें किसमें डिफरेंट पेयर बन सकते हैं। जिसमें डिफरेंट पेयर बनेगा वो होगा उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कैसे? देखो, जैसे मान लो A3B है अपने पास, है ना, नोट ना करना है इसको। देखो इसमें पेयर कैसे बना सकते हो? ए हो सकता है, और क्या हो सकता है? A B बन सकता है, यही तो पेयर बन सकते हैं। ये पेयर का मतलब ये है ना कि इसके सामने इसको रख दिया, इसके सामने इसको रख दिया। सामने का मतलब ऐसे डायगोनल पर, सामने का मतलब कैसे रख रहे हैं हम लोग? डायगोनल। अब जैसे A2B2 है तो A बन सकता है, एक पेयर पॉसिबिलिटी ये है। A के साथ क्या बन जाएगा? B, और एक केस ये भी तो बन सकता है। ये बनाने आ रहा है? समझ आ रहा है? जैसे ये A होल ट्वाइस है, अगर सपोज अगर ये बनता नहीं है, वैसे अगर ये लगाना चाहो तो इसमें क्या चांसेस हैं? आप अगर लगाना है स्क्वायर प्लेनर पे तो ऐसे ही लगा सकते हो, इसको अगल बगल पोजीशन पे ही लगा सकते हैं हम लोग,
है ना, जैसे 6 वाले में 6 पोजीशन मिलेगी, ऊपर नीचे वाले में मिलेगी। तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि एक ए यहां लगा दिया, जैसे 6 है, मान लो 6 वाला लगाना है आपने, 6 ऐसे बनती है, 6 लगाना है। तो अगर ए लगाना है तो या तो यहां लगाओ या यहां लगाओ, या दूसरा तरीका है यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, यहां भी। कभी भी ऐसा नहीं लगाएंगे कि एक तो यहां पे लगा रहे हो ए और एक ए लगा देते हो यहां पे, मतलब पोजीशन छोड़ के ए को नहीं लगाना है, अगल बगल ही लगेंगे। जब भी अटैच करना है बाइटेंटेट को तो कैसे अटैच करना है, एडजेसेंट ही अटैच करना है। तो ज्योमेट्री बनाते समय ये ध्यान रखना। अब ये पेयर बनाने आ गए, जो पेयर सेम बनेगा, जैसे मान लो ये बन गया ए बी बी, तो एक आइसोमर ये बन सकता है, ए बी बन रहा है तो एक आइसोमर ज्योमेट्रिकल ये बन सकता है। ए होल ट्वाइस वाला है तो इसमें एक ही केस बनेगा, अगर आपके 4 ही आपको अटैच कराने हैं तो ऐसे ही लग सकता है, एक ही केस बने। ठीक है, अगर मान लो 6 लगाने होते तो अलग बात होती, 6 लगाने होंगे तो यहाँ पे नंबर चेंज होगा, इस तरीके से GI देखो। इसमें A3B3 वाले में, A3B में केवल एक ही केस बन सकता है, कोई और केस पॉसिबल है, कोई और केस पॉसिबल है, मतलब एक ही कंपाउंड बन सकता है, एक ही कंपाउंड है मतलब उसका कोई आइसोमर तो नहीं बन रहा, GI तो नहीं बन रहा। A2B2 में क्या देखा हमने, इसमें GI बन सकता है, एक कॉम्बिनेशन ये बना सकते हो A, और दूसरा क्या बना सकते हो AB, AB। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये, इसको कोई नोट ना करना, अभी बस एक कॉम्बिनेशन बनाना सिखा रहे हैं। MA3B3 है, 6 लिगेंड है, क्या अपने पास A3B3, तो 6 लिगेंड के हिसाब से कैसे देख सकते हो क्या क्या बन सकता है। एक तो ये बन सकता है ना, और क्या बन सकता है, और बोलो, देख लो कोई और हो तो, एक और है शायद, कुछ और बन रहा है नया, 3 से, क्या 6 ही लगाने हैं, ये कंडीशन है 6, दो का बनाना, दो का ही बनाना है, दो का मतलब आमने सामने रखेंगे। ऐसे मान लो 6 ले रहे हो, ऑक्टाहेड्रल ले रहे हो तो ऐसे लो, अगर ऑक्टाहेड्रल ले रहे हो तो पोजीशन ऐसे है, ये सेंट्रल मेटल है, 6 पोजीशन ऐसे है, ये दो आमने सामने वाली लेनी है, ये दो ऐसे, इस पे लगाएंगे हम लोग इनको। ऐसे एक आइसोमर बनाओ तो ए ए ऐसे लगा दो, एक आइसोमर में बी बी लगा दो, फिर एक आइसोमर में ए बी लगा दो, है ना, फिर उसके बाद पोजीशन चेंज करो, ए बी ए बी ए बी, तो दूसरा आइसोमर। तीसरा कुछ दिख रहा है इसमें A3B3 में, A4B2 में बना के दिखाओ, कॉपी में जरा रफ में कॉम्बिनेशन बनाओ, A4B2, A4B2। GI बनाने का तरीका यही है, कॉम्बो बनाते हैं MA4B2 अगर है, बाकी याद तो कर ही लेंगे। A4B2 क्या क्या बन सकता है, और लिमिटेड हो गया A4B2 में,
हम्म, हाँ बोलो क्या बन रहा है? ए ए ए, एक तो ये बन गया, दूसरा ए बी, अच्छा ए चार रखते, और कोई नहीं बन रहा पक्का? बनाओ, बोलिए बोलिए। अभी मैं बस कॉम्बिनेशन बनवा रही हूँ आपसे, कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही जीआई बनता है। एम ए बी सी डी थ्री है, इसको ये ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको, ऐसे भी मिलता है, एम ए थ्री बी सी डी ऐसा भी मिलता है। कोई भी एक लिगेंड को 3 कर दिया है, इसमें क्या बन सकता है? दोनों में से कोई भी लेके बना दीजिए। कॉम्बो कितने बनेंगे? 3 ही बन रहा है, देख लो कितने कॉम्बिनेशन कर सकते हो। तो सिंपल मैथ्स है। ऑनलाइन वाले बच्चों को बात समझ आ रही है क्या कुछ? कितने बन रहे हैं? 3 4, देख लो सेम तो नहीं बना, 6 बन गए। क्या हुआ, बनाओ, 6 भी बन सकते हैं, चेक करो, मुझे पता थोड़ी है, मैंने तो ऐसे ही देख के दे दिया। 6 बन रहे हैं पक्का? चलो बताओ, किसी के 4 बन रहे हैं, किसी के 6 बन रहे हैं। बनाए जाए, बनाए, चलो बोलो क्या बन रहा है, अगर ये लिया है तो क्या बन रहा है, कौन सा लिया आप लोग? ये वाला, कौन कौन सा कॉम्बो बना रहे हो, चलो बताओ, एक एक बोलो, पहले वो सौरभ बोल। और एक तो ये बन गया, और बोलिए, इसके अलावा बोलिएगा, ए डी बी डी सी, देख लीजिएगा कुछ ज्यादा ना हो जाए कम ना हो जाए, डी 3 होने चाहिए, ए बी सी एक एक हो जाए, है ना? और ए सी बी डी ए डी, ये 2 बार हो गया, डी 3 तो लेने थे, सेकेंड और थर्ड लाइन सेम है, वो चलेगा, एक दो तो कॉमन आएंगे, ओवरऑल में अलग होना चाहिए, समझ रहे हैं, कोई कॉमन आ सकता है। चलिए अगला बोलिए, ए डी बी सी डी डी,
कोई सेम नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखिए। और बोलिए, 3 ही बन रहे हैं, किसी के 6 बने थे, 6 वाले बोले सेम बन गया था क्या? कैसा? 3 ही बन रहे हैं सबके? 4 बन रहे हैं? अच्छा 4 ही बन रहे हैं सबके, और कुछ नहीं पॉसिबल है? देख लो ध्यान से। सारे बना दिए, सारे बना दिए, एक भी रह तो नहीं रहा है? देख लो ध्यान से। पक्का रह रहा है? लास्ट बोल रहे हो, नया बता रहे हो कुछ? 4 बन रहे तो 4 ही बनते होंगे, आपकी मैथ्स हमसे ज्यादा अच्छी है। इसमें कॉम्बो बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। तो इसका मतलब अगर फॉर्मूला इस तरीके का है ABCD3 या इस तरीके का है A3BCD, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने प्रेजेंट होंगे, आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 4 आइसोमर्स होंगे, है ना। और ये क्योंकि इसमें मोनोडेंटेट कितने लिगेंड मैंने बताए, 3, ये 4 5 6, तो ज्योमेट्री कौन सी वाली है? ऑक्टाहेड्रल वाली है। और मोनोडेंटेट लिगेंड कितने हैं? 3 तो सेम है, और 3 क्या हो गए? अलग अलग हो गए। 6 में से 3 सेम थे और 3 आपके अलग अलग हो गए, है ना। तो ऐसे में कितने आइसोमर्स देखने को मिल रहे हैं आपको? 4 मिल रहे हैं ना। ज्योमेट्रिकल कितने मिल गए? 4। क्लियर है? बना लेंगे। जीआई बनाने का तरीका समझ आ रहा है, कैसे बनाना है? कोई फॉर्मूला अगर आपको दिया हुआ है तो कैसे बनाना है जीआई? एग्जाम्पल दे। एबीसीडी का बनवा दिया था, एबीसीडी का कॉम्बो बनवा दिया था, ABCDEF का। नोट ना करना, इसको रफ में करना। ये तो ऐसे तरीका सिखा रहे हैं ना आपको, फिर एक बार आपको कुछ याद भी करवा देंगे। जैसे ये है तो कितने बन सकते हैं? ABCDEF। जितना अलग करते जाओगे उतना कॉम्बिनेशन बढ़ता जाएगा। ABCDEF सारे 6 के 6 अलग हैं। पांच बन गए। 15 बनेंगे। कितने बन रहे हैं? 15। तुम्हें नंबर याद है क्या? 15 ही बन रहे हैं। 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे इसके। तो इसके बनाने बैठेंगे नहीं, इसको याद रखना पड़ेगा। वहां बनाएंगे तो बनाते ही रह जाएंगे। 15, 3 नहीं 15, 15 बताया ना इसने। 15, 15 कॉम्बो बनेंगे इसके। 6 के 6 डिफरेंट दे दिए ना, तो कॉम्बिनेशन अलग अलग हो जाएंगे, 15 बनेंगे। तो वहां पे ये बनाने तो नहीं बैठ सकते कि बैठ के बना रहे हैं, तो याद ही रखना पड़ेगा। पॉइंट्स कितने पे आए थे अपन? 3rd पॉइंट पे थे। 3rd में कुछ लिखाया कि केवल सिखाया क्या बन गया कि कैसे बनाना है? तो ये तो मैंने भी किया है, ये तो नहीं बनाना 15 ऐसे थोड़ी होता है। इसको फेस ठीक करिए।
ये अलग अलग ये अब मान लो ऐसे है, देखो ध्यान से बच्चों, एम ए होल थ्राइस है, देखो एम ए होल थ्राइस है, तो कैसे लगाया जा सकता है इसको? 6 पोजीशन है, ए सेम है ना? तो इसमें बन सकता है क्या? कुछ बन सकता है? आइसोमर बनेगा? किसी को भी फ्लिप करो कुछ चेंज आएगा? पक्का? किसी को भी फ्लिप करें कोई चेंज नहीं आएगा? जैसे मान लो यहाँ पे लगा दिया हमने ए, दूसरा ए लगा दिया, यहाँ पे तीसरा लगा दिया, कोई चेंज आएगा? कुछ चेंज कर सकते हैं? तो अगर 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 बाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिकल है, बाइडेंटेट लिगेंड अगर सिमेट्रिकल है, तो किसी को भी अगर फ्लिप करोगे, इसको फ्लिप अगर करते हो तो भी कोई चेंज थोड़ी आएगा। इसको उठा के अगर इधर लगा दो तो कोई चेंज थोड़ी आने वाला है, इसको इधर लगा दो तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ही है ना बिल्कुल। लेकिन अगर ये ले लो, ध्यान से देखना, अनसिमेट्रिकल ले लो, 3 लिगेंड लगा दो बाइडेंटेट, कैसे लगा दो? अनसिमेट्रिकल। अब बनाओ, अब बना के दिखाओ चेंज होगा या नहीं होगा? चेंज तो होगा, इतना तो दिख रहा है, कैसे चेंज होगा वो बनाओ स्ट्रक्चर। देखो थ्योरी तो तुम याद कर लोगे, पॉइंट्स में मैं याद करवा दूंगी कैसे इसका इतना बनेगा, इसका इतना बनेगा, इसका ये, लेकिन कैसे बनेगा वो बनाने तो तुम्हें आना चाहिए, देखने तो आना चाहिए। नाइन कहां से बना दिए तुमने? वही बनेगा मेरे ख्याल से इसका ज्यादा ना बनाना। इसका 2 ही बन पाएगा, देखो 6 पोजीशन है, अटैच कराएं, देखो बोर्ड पे देखो बच्चों, दूसरा वाला कैसे बनेगा? फ्लिप कर दें, फ्लिप कर दें, चेंज दिख रहा है कुछ? चेंज क्यों नहीं दिख रहा है? आमने सामने चेंज नहीं हुआ? चेंज हुआ है या नहीं हुआ, यस और नो में आंसर।
कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे हुआ चेंज? सबको समझ आ रहा है चेंज हुआ है? कहाँ चेंज हुआ है? उसमें यहाँ पे देखो ए के सामने ए आ रहा था ना, ये वाली जो पोजीशन थी। अब की बार क्या हो रहा है? ए के सामने क्या आ रहा है? इधर क्या आ रहा था? ए के सामने बी। इधर अभी भी ए के सामने बी है। इधर क्या आ रहा था? यहाँ पे बी था, यहाँ पे बी था। यहाँ पे क्या आ गया? ए आ गया और बी आ गया। डिफरेंट हो गए ना, तो अलग बन गया। बोलो, समझ आ रही है बात? कोई ना, किसी को ना आ रही हो तो बताओ, बोलो। आ गई? एम ए होल ट्वाइस एम ए होल ट्वाइस A2 एम ए होल ट्वाइस बाइडेंटेड दो लगा रहे हैं। एम ए होल ट्वाइस A2, ये बाइडेंटेड दो हो गए तो 4 हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर इसके हिसाब से, और 2 ये 6 हो गई, तो ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल तो समझ आ रहा है? बनाओ ऑक्टाहेड्रल पे, बैठाओ इनको। अलग बन सकता है क्या फ्लिप करने पे कुछ? बैठाओ का मतलब, हाँ एडजस्ट करिए। बैठाओ का मतलब ये नहीं लिगेंड लेके दौड़ रहे हैं। दो बनेंगे? एक ही बन रहा है। गौरांगी को नहीं आ रहा है? गौरांगी को बताओ। गौरांगी, प्यारे बच्चे, कितने अच्छे बच्चे हैं हमारे। दो बन रहे हैं? बनाए? चलो बनाए। पहले क्या करो, देखो ए को ना इधर रख दो, बटरफ्लाई लाइन। बटरफ्लाई जानते हैं ना, ऐसे बटरफ्लाई जैसे रख दो ए को, मतलब ये वाली पोजीशन पे रख दिया, और ये जो स्मॉल ए है इसको यहाँ रखो। ठीक है, अब क्या करो, अब जैसे पिछले वाले में रखा था वैसे रखो। पिछले वाले में कैसे रखा था? ये दोनों तो जुड़े हुए ही दिखाने हैं बाइडेंटेड को। अलग हो गए? अलग हो गए, यही बनेगा, किसी को भी कहीं घुमाओ, यही दो ही पॉसिबल है इसमें। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन गए? 2। जितने कॉम्बो उतना ही नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक, और अपना जब वो देखते हैं, ऑप्टिकल देखते हैं, तो उसमें देखना पड़ता है कोई सिमेट्री तो नहीं दिखाई दे रही, पीओएस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ऑप्टिकल में ज्यादातर कई बार सिमेट्री का विजुअलाइजेशन बच्चा नहीं कर पाता, इजी केसेस में तो कर लेता है, डिफिकल्ट में नहीं कर पाता है, तो उसमें हम लोग को नंबर, ज्योमेट्रिकल तो आपको कोई भी फॉर्मूला देंगे मेरे ख्याल से अब आप बना लेंगे, आप बता दोगे, अनटिल अनलेस वो वाला आ जाए जो अभी ABCDEF वाला आ गया था, तो वो याद ही करना पड़ेगा, वहां बैठ के बनाते थोड़ी रहेंगे। या आपको कोई मैथ्स का कोई फॉर्मूला आता हो कि 6 अगर अलग चीजें हैं तो उसमें कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। 6 अलग चीजें थी, वो 6 डिफरेंट लिगेंड थे, तो आपने कितने बनाए थे उसमें आइसोमर? 15 बना दिए थे। 6 में 15 बना दिए थे ना? ऐसा कुछ मैथ्स है आपके पास? नहीं है तो बना लीजिएगा, है ना? ऐसी कुछ मैथ्स है तो उससे बन जाएगा, अदरवाइज अपन याद रख लेंगे, वहां बैठ के बनाएंगे नहीं। ये छोटू मोटू का तो बना लेंगे ना?
बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप। ए बी होल थ्राइस का बना दिया ना, A2B2C2 को बना लिया, A2B2C2 को बनाया, A2B2C2 बनाया था, बनाइए, नहीं बनाया, A2B2C2 में देखिए, पहले बच्चों के घर के नाम होते थे, B2 C2, A2 तो नहीं होता था, C2 B2 तो सुना है मैंने, A2B2C2 PNC आपको आती है तो वही लगाइए ना, उससे हो नहीं रहा, इन लोग का तो हो रहा है, ये तो 15 उसी से निकाल रहे हैं, तो फिर बनाओ, नहीं A2B2C2 लगाओ, दो ही बन रहे हैं A2B2C2। कितने बन रहे हैं? 5 बन रहे हैं। A2B2C2 चारू कितने बन रहे हैं? 5 बन रहे हैं, बनाए? AB AC और क्या बन सकता है? और इसके अलावा बोलिए, AA BC, हाँ, और AC BC, ये तो सेम तो नहीं है कोई, ये सेम बन गया, सेम नहीं होना चाहिए, बनाते जाओ, चेक भी करते जाओ, ये सेम है, ये वाला जो बता रहे हो, हाँ, इधर ए बी बोल रहे थे ना, BC ए, ये है तीसरा वाला, अलग बनाओ, अलग बनाओ, 3 ही बन रहे हैं, इनके 3 ही बन रहे हैं, बुक में 5 लिखा है तो 5 तो बनेंगे, कैसे बनाने हैं आप समझो, ए बी सी चेक कर लीजिए, कोई बना तो नहीं, तुम लोग गजब हो भाई, गजब ब्रांडेड बच्चे, ये क्या है, ये सिंपल कॉम्बो ही तो है, इतनी देर लग रही है बनने में, कुछ लोग प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, जैसे अरेंज अभी नहीं प्रोसेस कर पा रहे, अभी नहीं हुआ प्रोसेस, अब तो बन गया, इसके अलावा कोई बनेगा? नहीं बनेगा, 5 ही बनेगा, हम ये बुक से बोल रहे हैं, बनाना आपका काम है, अब तो बना लेंगे प्यारे बच्चों, बोलिए, चलो, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, कितने पॉइंट करा दिए थे अपने को?
तीसरा पॉइंट लिखवा रहे थे, उसमें ये सब सिखाने लगे, है ना। तो थर्ड पॉइंट तो मैं तो सीख लिया आपने कैसे जीआई बनाना है। अब फोर्थ पॉइंट लिखिए। क्या थर्ड पॉइंट में लिखना है आपको कि यू विल हैव टू मेक जीआई बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। और क्या, ये तो सीख ही लिया आप, तो ये कितने बनाएंगे बैठ के, बनाने तो आ ही गया ना आपको। थर्ड पॉइंट पे लिखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर प्रिपेयर्ड, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर प्रिपेयर्ड, क्या प्रिपेयर्ड तो मतलब लैब में बनाएंगे, लिखते हैं जीआई आर कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्विंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। इसमें कोई दो चार एग्जांपल लिख लेंगे जो आपने करे, है ना, करना तो आ ही गया ना। आधा पेज एक पेज छोड़ दीजिए, घर पे दो चार एग्जांपल लिख लीजिए कैसे बनाए आप। अभी तो एक एक उतारेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। थर्ड पॉइंट कंप्लीटेड। फोर्थ पॉइंट में आ जाए, पॉइंट नंबर 4। कोई ऐसा तो नहीं है जो नहीं समझ में आ रहा है जिसको कि कैसे बनता है। अब एक बार घर पे भी प्रैक्टिस करिएगा बनाने की तो आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत नहीं भी आ रहा होगा, फास्ट नहीं कर पा रहे होंगे तो कर लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, है ना। अगला पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कर रहे थे ना हम लोग। पहले पॉइंट में क्या लिखवा दिया था, एक बार दिखा दो। इसमें प्रेजेंट नहीं है, MABCD में प्रेजेंट है, ऑप्टिकल दूसरे वाले में लिखाया था। बस ये इतना ही लिखवाया। फोर्थ पॉइंट लिखे, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री MA4 MA3B स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री MA4 MA3B MA4 MA3B MAB3 MAB3 नो GI। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे तो नहीं बनेगा, ये पॉइंट पे लिखा दिया, आपको बनाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि नहीं बनेगा। इन स्क्वायर प्लेनर A2B2, अगले पॉइंट में लिखिए, इन स्क्वायर प्लेनर MA2B2 2 isomers are possible, 2 GI are possible. Square planar MA2B2 2 geometrical isomer possible. सिक्स्थ पॉइंट लिखिए, इन स्क्वायर प्लेनर MABCD in a square planar MABCD 3 geometrical isomers are possible. In a square planar MABCD 3 geometrical isomers are possible.
स्क्वायर प्लेनर में MABCD में कितने मिलेंगे? 3GI। 7 पॉइंट। इन स्क्वायर प्लेनर MA2BC, इन स्क्वायर प्लेनर MA2BC 2GI are possible. स्क्वायर प्लेनर MA2BC 2GI are possible. 8 पॉइंट लिखिए। इन स्क्वायर प्लेनर्स AB whole twice, in square planar AB whole twice, AB whole twice में बना था। स्क्वायर प्लेनर AB whole twice में बना था क्या? GI थे। 2GI are possible. स्क्वायर प्लेनर MAB whole twice 2GI are possible. 2GI are possible. कितने पॉइंट हो गए? 8 हो गए। पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9। इन स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इन स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, OI लिखेंगे ऑप्टिकल को, रेयरली सीन, देखने को नहीं मिलती है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलती है। हाँ, रेयरली कोई 1-2 कॉम्प्लेक्स में मिल जाता है किसी और रीजन से। रीजन भी कई होते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। कौन स्ट्रेस ले रहा है? किसने बोला? इन टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का लिखा तो दिया है ना शुरू में पॉइंट, कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा। ऑप्टिकल भी बता दिया, उसका ABCD वाला ही है, तो पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती लिख लिया था ना। टेट्राहेड्रल का ऑप्टिकल वाला भी बता दिया था, केवल ABCD वाले में होगा, बाकी में नहीं होगा। पॉइंट नंबर 9 हो गया ना। पॉइंट नंबर 10 पे आ जाइए। पॉइंट नंबर 10 पे अब GI के बारे में लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे बात करेंगे। लिखिए MA6, हाँ MA6 MA5B, MA6 MA5B, MA6 और MA5B। नो GI, नो ऑप्टिकल। हाँ हो सकता है, एक ही बात है। ऋषिका ने कहा A5B की जगह AB5 नहीं हो सकता? हो सकता है, एक ही बात है। वो तो किसी भी एक लिगेंड को नाम दिया है AB। पॉइंट नंबर 11 MA4B2, MA4B2 2
टू ज्योमेट्रिकल MA4B2 2GI नो OI। ऑप्टिकल नहीं प्रेजेंट होगा, ज्योमेट्रिकल कितने होंगे? 2, 6 ट्रांस। A4B2 का ये केस है। MA3B3 पॉइंट नंबर 12 MA3B3 2GI MA3B3 2GI नो ऑप्टिकल नो OI। MA3B3 में इंपॉर्टेंट देख लीजिए, इसको थोड़ा अलग से एक्सप्लेन करना है। MA3B3 केस को इंपॉर्टेंट लिखिए, जेई में भी पूछते हैं, बोर्ड में भी। चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। A3B3 का मतलब है 6 मोनोडेंटेट लगा रखे। 6 मोनोडेंटेट देखिए कैसे लगाएंगे, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके कैसे बनेंगे। सेंट्रल मेटल है, पहले ऐसे बना लेंगे पोजीशन, है ना। अब A3B3 है, एक बार क्या करिए, सारे A को ऐसे लगा दीजिए और B को सीक्वेंस, ठीक है। अब जो सेम सेम है ना, जो सेम लिगेंड्स हैं उनको इस तरीके से मिलाइए, जैसे ये है। सेम लिगेंड को क्या करना है, इस तरीके से ट्रायंगुलर फॉर्म में ज्वाइन करना। सेम लिगेंड को ट्रायंगुलर फॉर्म में जब ज्वाइन कर रहे हैं तो 2 फेसेस आपको ऐसे मिल रहे हैं। अगर इसमें हमने सेम लिगेंड को ट्रायंगुलर फॉर्म में ज्वाइन कर दिया तो आपको ध्यान से देखिएगा, 2 फेसेस ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे ज्वाइन किया हमने, तो 2 फेसेस आमने सामने इस तरीके के मिल रहे हैं ना। A3B3 के केस में इसको हम सिस भी बोलते हैं, इसको सिस भी बोलते हो, और इसका एक और नाम है फेशियल। क्या नाम देते हैं? फेशियल, या फैक बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? फैक। ये स्पेशल केस है A3B3 का, ये इसी में एक नाम देते हैं स्पेशल। सेम लिगेंड्स को अगर जोड़ के ट्रायंगल बनाएं तो 2 प्लेन ऐसे सामने सामने वाले आते हैं जो एक दूसरे को फेस करते हुए, तो ऐसे को, इस आइसोमर को क्या नाम देते हैं हम लोग? सिस, या क्या नाम दिया जाता है इसी को? फैक, ठीक है। हाँ, एक ही बात है, फेशियल और फैक उसका शॉर्ट फॉर्म है। अब अगर दूसरा वाला बनाना है आपको, मेरिडोनियल, उसको बोलते हैं मर। मेरिडोनियल को क्या बोलते हैं? मर। आइसोमेरिज्म को बोलते हैं फैक्मर। चलो बनाया जाए फैक्मर। क्या हुआ? क्या टाइम हो रहा है? तो आपने पहले क्यों नहीं बोला? तो मर तो पढ़ लो, मर बना दें। दूसरा वाला बना लो, एम। अनुज, कहाँ ध्यान है? दो तो अगल बगल लगा दिया आपने,
और एक को क्या कर दिया आपने, एक छोड़ के लगा दिया। 3 सेम है, 2 को एडजेसेंट लगाया, एक को कहाँ लगा दिया, एक गैप दे करके। अब इसको लगाओगे, अब सेम वाले को क्या करना है आपको, ज्वाइन करना है। ज्वाइन करिए, बी बी को ज्वाइन कर रहे हो और इसको ज्वाइन कर रहे हो। 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 ट्रायंगुलर फेसेस बन रहे हैं जो ऐसे लग रहे हैं, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को, है ना। तो ऐसा वाला जो बनता है इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जिसमें कट जाएगा उसमें क्या बोलेंगे उसको, मर। कैसे याद रख मतलब ठीक है, अब जो भी है, मेरिडायनल बोल, मर। और ट्रांस भी बोलते हैं, सिस ट्रांस तो नाम है ही। फैक्ट मर, मर को ट्रांस भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं जेई में। अभी कंप्लीट नहीं हुआ आपका, और कराने हैं, पर आपने निकालना तो सीख ही लिया है ना। ऑप्टिकल में एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बताएंगे, जो को पूछते हैं, बटरफ्लाई बताएंगे। आज की क्लास होगी आपकी टन टन